यह आपकी बाइबल है और उसने उन्हें भेजा। क्या वह परमेश्वर की सामर्थ है? उसी शास्त्र में मत्ती के 9वें अध्याय में उन्होंने कहा कि फसल बहुत है, वह कुछ और भेजना चाहता था। उसे 70 मिले। बाइबल कहती है कि उसने उनका अभिषेक किया और उसने उन्हें वही सामर्थ दी और उन्हें भेजा। वे उसके पास वापस आए और उन्होंने कहा, शैतान भी तेरे नाम से हमारे अधीन था। यह प्रेरितों का पैटर्न नमूना है। यह बाइबल का पैटर्न नमूना है। यीशु बड़ी सामर्थ के साथ आया। उसके 12 लोग बड़ी सामर्थ के साथ आए। 70 लोग बड़ी सामर्थ के साथ आए। यह पर्याप्त नहीं था और उसने फसल नहीं काटी, खेत में कुछ और थे। मैं कह रहा हूं कि यीशु के आने के बाद, 70 के चले जाने के बाद, 12 के बाद, 3.5 साल की सेवकाई के बाद, खेत में अभी भी फसल थी। वे कुछ महान चाहते थे, वे कुछ अधिक शक्तिशाली चाहते थे। यीशु ने कहा, रुको भाइयों, उसने कहा, कहीं मत जाओ। अपने पुनरुत्थान के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि अब क्या करना है। जब तक तुम ऊपर से सामर्थ से संपन्न न हो जाओ, तब तक यरूशलेम में रहो, फिर तुम जाओगे। तब तुम मेरे गवाह होगे। क्या यह सही है? और जब वह सामर्थ उन पर आई तो उन्होंने यीशु मसीह के महान कार्य किए। यीशु मसीह के महान कार्य। अब उन्होंने फसल काटना शुरू कर दिया। पिन्तेकुस्त के दिन 3000, कुछ दिन बाद 5000। और उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ से लाखों प्राणों को जीता। जो कोई भी परमेश्वर की सामर्थ में विश्वास नहीं करता, उसके साथ कुछ गड़बड़ है। मैं एक शक्तिशाली परमेश्वर में विश्वास करता हूँ। मेरा मानना है कि अगर वह चाहे तो एक और दुनिया बना सकता है। मेरा मानना है कि वह चीजों को बोलकर अस्तित्व में ला सकता है। मेरा मानना है कि वह मृतकों को जीवित कर सकता है, बीमारों को ठीक कर सकता है, शैतानों को निकाल सकता है। लेकिन मैं इन सभी नकलचियों में विश्वास नहीं करता जो रेडियो पर चल रहे हैं। यह सब लोगों को काटने की तैयारी है। वहां आओ और यह महान आदमी अपना हाथ इस तरह रखता है और वे पीछे की ओर गिर जाते हैं। जब आप प्रचारक की शक्ति से गिराए जाते हैं और आप जमीन से उठते हैं, तो क्या आप कोई बेहतर जीवन जी रहे हैं? आप अभी भी एक व्यभिचारी और एक व्यभिचारी हैं? अगर यह परमेश्वर की शक्ति होती तो आप अपना व्यभिचार बंद कर देते, आप अपना कुमारी गमन बंद कर देते। मैं बिना किसी व्याख्या के इन सभी भाषाओं में बोलने पर विश्वास नहीं करता। यह शैतान का काम है। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आज एक भविष्यवक्ता भेजा है और इन सभी चीजों को उजागर किया है। यहाँ हम किसी भी तरह की कट्टरता में शामिल नहीं हैं। हम बिना व्याख्या के अन्य भाषाओं में बात नहीं कर रहे हैं और हम इन दिव्य चंगाई देने वालों के पीछे कहीं नहीं भाग रहे हैं। वे कुछ नहीं कर सकते। वे कमीनों का एक समूह हैं। और यही वह पैटर्न है जिसका लोग संदेश में भी पालन करते हैं।